So, welcome back again in the beautiful session of argument against social responsibility. Now, in this session, we will be covering about second bullet point, that is burden on the consumer. इसका क्या मतलब है? कोई भी बिजनेसमैन इतना दयालु नहीं है कि वो अपनी पॉकेट से पैसे निकाल के सोसाइटी में लगाएगा। एक बिजनेसमैन के पास पैसा कैसे आने वाला है? सोसाइटी से ही आएगा। कैसे आएगा? वो अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। जैसे ही उसको ज्यादा पैसा मिलेगा, थोड़ा उसी ज्यादा पैसे मिलने पर उसी में से थोड़ा वो किस पे खर्च कर देगा? सोसाइटी पे खर्च कर देगा। ठीक है, मेरी पॉकेट से तो गया ही नहीं पैसा। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है, राइट? तो पहले हम इसको बुक से पढ़ते हैं, फिर अपने हैंड रिटन नोट्स भी जाएंगे एंड देन वी विल मूव टू आवर पीपीटी। सो हियर वी हैव burden on consumer. It is argued that social responsibility like pollution control, environmental protection are very costly. कॉस्टली तो है ही, क्यों? क्योंकि हमें हैवी इक्विपमेंट लगवाने पड़ते हैं पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, ऑफर रिक्वायर्स ह्यूज फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। इन सच सर्कमस्टेंस, businessmen are likely to simply shift this burden of social responsibility by charging higher prices from the consumer. जो चीज मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताते हुए बताई, वही इस पॉइंट में लिखा है। इंस्टेड ऑफ बियरिंग दैम इटसेल्फ, यानी अपनी पॉकेट से वो पैसा नहीं लगाने वाले, वो बाहर से पैसा लेंगे और बाहर ही क्या कर देंगे? थोड़ा सा खर्च और अपनी दूसरी पॉकेट में शिफ्ट। ठीक है? Therefore, it is unfair to tax the consumer in the name of social responsibility. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें निभानी है, निभाने के लिए हम कंज्यूमर से पैसा ले रहे हैं और फिर उसमें से कुछ बचा के उसी को वापस दे रहे हैं, राइट? तो इसको अब हम थोड़ा प्रैक्टिकलिटी पॉइंट व्यू से समझते हैं, पहले हैंड रिटन नोट से एंड देन आफ्टर पीपीटी। बर्डन टू द कंज्यूमर। अब जैसे कोई मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग केमिकल फैक्ट्री है, जिसका की एग्जांपल मैं तुम्हें प्रीवियस सेशन में भी दे चुकी हूँ, प्रीवियस टू प्रीवियस। ये क्या करती है? स्मोक एमिशन करती है इनटू एयर। अब एयर पोल्यूशन को रोका जा सके, स्मोक एमिशन ज्यादा ना हो, जो वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है, उसके लिए उसने क्या किया? एक हैवी इक्विपमेंट क्या करवा लिया? इंस्टॉल करा लिया। से कि जो इंस्टॉलमेंट कॉस्ट थी, वो इक्विपमेंट की कॉस्ट थी, सब कुछ मिला दिला के रुपीज 10 lakhs बन रही थी। अब जो 10 lakhs है, बिजनेसमैन एक बार में अपनी जेब से दे रहा है, बट वो किससे रिकवर करने वाला है? किसकी जेब काटने वाला है? कंज्यूमर की। कैसे? प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा के। जो इसकी, अब देखो, बिजनेस तो उसका चल रहा था, इक्विपमेंट वो इंस्टॉल करे ना करे, प्रोडक्शन तो उसका हो ही रहा था ना। उसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे इक्विपमेंट लगाना पड़ा ना। तो एडिशनल कॉस्ट को रिकवर करने के लिए उसने प्रोडक्ट के प्राइस को बढ़ाया। तो प्रोडक्ट के प्राइस को बढ़ाने की वजह से इनडायरेक्टली जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में पैसा लगने वाला है, वो किसने कंट्रीब्यूट किया? कंज्यूमर ने किया। तो इससे क्या हुआ? सारा जो बर्डन है किस पे शिफ्ट हो गया? कंज्यूमर पे शिफ्ट हो गया। ठीक है? तो यही बोला है। और इन केस ऑफ प्लास्टिक बैग ऑल्सो, अब मान लो प्लास्टिक बैग जो है वो बंद हो गए, बैन हो गए, जो कि सस्ते मिलते थे। अब क्या हुआ? बायोडिग्रेडेबल बैग्स यूज करना शुरू कर दिए। मान लो जो शॉपिंग बैग्स है हमें मिलते हैं ना मॉल्स में से, अब वहाँ पे बायोडिग्रेडेबल बैग्स लेके आने शुरू हो गए। उसकी भी कॉस्ट बिजनेस ने लगानी शुरू कर दी। तो उससे क्या हुआ? प्रोडक्ट, या तो प्रोडक्ट के पैसे ले लिए, या फिर उसको बोला कि अगर आप अपना जो हैंड बैग है वो लेके आए हो, ठीक है, हमसे ले रहे हो तो ये कॉस्ट देनी पड़ेगी। वैसे ये हमारे साथ एयरटेल में ना, मतलब क्या होता था, कैंटीन थी, उस कैंटीन के साइड में एक सुपरमार्केट के जैसे एक खोला हुआ था उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर। तो उसमें वो क्या करते थे कि या तो आप पैसे ले जाओ, और अगर हैंडबैग चाहिए तो आपको 5 रुपीज एडिशनल देने पड़ेंगे। तो ऐसा रियलिटी में भी होता है। ठीक है? मतलब हमारा ऐसा होता था, हम अपने लंच टाइम में सुपरमार्केट में भी घूम आते थे, उसका नाम ही सुपरमार्केट रखा हुआ था। जो कैफेटेरिया था हमारा एयरटेल का, बेसमेंट में। तो यहाँ पे वो क्या करने लग जाते हैं? एक्स्ट्रा प्राइसेस चार्ज करने लग जाते हैं। इसी चीज को हम बेटर वे में अब समझने वाले हैं, बेटर टर्मिनोलॉजीज के साथ अपनी पीपीटी से। सो वी हैव इट। तो हिडन कॉस्ट, अब जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो क्या है हमारे लिए? कि हिडन कॉस्ट के जैसे काम करती है। कैसे? मतलब
बिजनेस ने आपकी जेब से वो कॉस्ट रिकवर भी कर ली, मतलब आपको पैसा दिया ठीक है, बट उसने इन फ्यूचर प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ा के आपसे क्या कर लिया, रिकवर कर लिया, अपने पैसे को अपनी पॉकेट में वापस डाल लिया। ठीक है। तो कोर आर्ग्यूमेंट क्या है कि एक जो बिजनेस है वो अपने ऊपर फाइनेंशियल बर्डन क्यों डाले, कंज्यूमर से ही क्यों ना लिया जाए पैसा, राइट। सो द एक्सपेंसिव रियलिटी ऑफ द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज दैट कि अगर हमें पोल्यूशन कंट्रोल के लिए इक्विपमेंट लगाने हैं तो जो उसकी हैवी कॉस्ट है वो भी मैं कंज्यूमर से चार्ज कर रही हूँ। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए मुझे नए तरीके निकालने हैं, सस्टेनेबल सोर्सिंग करनी है, रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने हैं, ग्रीन इको फ्रेंडली पैकेजिंग करनी है, उसका भी जो पैसा है मैं किससे रिकवर कर रही हूँ, कंज्यूमर से कर रही हूँ। वेस्ट मैनेजमेंट है, जैसे बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स होते हैं उनका डिस्पोजल मुझे करना पड़ता है इस वे में कि वो पोल्यूशन ना जनरेट करे, उसकी भी हैवी कॉस्ट लगती है, उसकी भी कॉस्ट में किससे रिकवर कर रही हूँ, कंज्यूमर से कर रही हूँ। कैसे? तीनों ही केस में प्रोडक्ट के दाम को इंक्रीज करके। देन वी हैव द प्राइस ट्रांसफर मैकेनिज्म, वही कि मैंने हैवी इन्वेस्टमेंट की इक्विपमेंट में जो कि मेरे मैन्युफैक्चरिंग के लिए ज़रूरी भी नहीं थे, मैं चाहे उस इक्विपमेंट को लगाती या ना लगाती तो भी मेरा काम चल जाता, बट ड्यू टू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आई नीड टू इंस्टॉल दैट, तो उसकी भी मैं जो रिकवरी है वो किससे करने वाली हूँ, कंज्यूमर से करने वाली हूँ। तो कॉस्ट रिकवरी किससे होगी, प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा के, और प्रोडक्ट कौन खरीदने वाला है, कंज्यूमर खरीदने वाला है, और पैसे किसकी पॉकेट से एडिशनल जाने वाले, कंज्यूमर की पॉकेट से। तो इसमें केस स्टडी हम लेते हैं जैसे कि सॉप की, जैसे मैंने अभी तुम्हें किसका बताया था, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का बताया था, केमिकल फैक्ट्री का बताया था, अब हम बात करें सॉप फैक्ट्री की। यहाँ पे क्या हुआ, जो सोप थे वो बन रहे थे ठीक है, बट जो जहरीले पॉइजनस केमिकल्स थे वो फैक्ट्री क्या करती थी, रिवर में एमिट कर देती थी, रिवर में उसको रिलीज कर देती थी। तो उससे क्या होता था, वाटर पोल्यूशन हो जाता था, वाटर कॉन्टेमिनेशन हो जाता था, इसकी वजह से उसको क्या करना पड़ा, हैवी इन्वेस्टमेंट लेके आनी पड़ी पोल्यूशन कंट्रोल के लिए। तो पहले जो उसका सोप था वो 30 पर पीस होता था, बट क्योंकि उसने अब इन्वेस्टमेंट कर दी, पोल्यूशन कंट्रोल लगाया, तो ₹50 का था वो, तो इसने क्या कर दिया, ₹10 शॉप पे ही बढ़ा दिए कि ठीक है मैंने इंस्टॉल किया है, मैं इसका पैसा कंज्यूमर से रिकवर कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। देन इससे क्या होगा, कंज्यूमर के ऊपर बर्डन आएगा। जब मेरी जो एक मिडिल क्लास फैमिली थी वो 30 रुपए में उस सामान को खरीद सकती थी, अब एडिशनल 10 रुपए का बर्डन उसको उठाना पड़ेगा, तो वो 10 बार सोचेगा कि खरीदू प्रोडक्ट ना खरीदू, खरीदू या ना खरीदू, उसको सोचना पड़ेगा। देन उसके बाद था फेयरनेस डिबेट। फेयरनेस डिबेट कैसे, देखो वैल्यू तो कुछ ऐड नहीं हुई, उस इक्विपमेंट लगाने से कोई वैल्यू ऐड नहीं की, आपके प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो नहीं ज्यादा हुई, क्वांटिटी ज्यादा नहीं हुई, फीचर्स ज्यादा नहीं हुए, लेकिन आपसे फिर भी प्रीमियम लिया जा रहा है 10 रुपए, क्यों लिया जा रहा है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस के लिए बर्डन है इसलिए लिया जा रहा है। फिर इनडायरेक्ट टैक्सेशन किससे ले रहे हो आप, कंज्यूमर से ले रहे हो। देन उसके बाद प्रॉफिट प्रोटेक्शन, अब क्या होता है, इसको मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे मैंने तुम्हें दिया था एग्जाम्पल कि 100 रुपए मेरी कॉस्ट आ रही थी, और प्राइस मेरा क्या था, 110 रुपए मैं चार्ज कर रही थी कंज्यूमर से 10% प्रॉफिट लेके। अब मैंने इक्विपमेंट तो इंस्टॉल कर ही लिया था, ठीक है, वहां पे 10% में प्रॉफिट कमा रही थी, बट तब क्या हुआ, मैंने इक्विपमेंट इंस्टॉल करा जिससे कि कॉस्ट रिड्यूस हो गई, रिड्यूस हो गई वो, लेकिन मैंने क्या किया, सेलिंग प्राइस कम नहीं किया। पहले वाले एग्जांपल में मैंने सेलिंग प्राइस कम कर दिया था, प्रीवियस सेशन में जो मैंने एग्जांपल दिया था, बट इस वाले एग्जांपल में मैंने क्या किया, प्राइस कम नहीं किया, मैंने ना 110 ही रखा, मतलब कॉस्ट मेरी 88 आ रही है लेकिन प्राइस मैंने 110 ही रखा, तो इससे क्या हुआ, मेरा प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा हो गया। वो प्रॉफिट मैं किससे कमा रही हूँ, अभी भी कंज्यूमर से, मतलब मैंने कॉस्ट अपनी घटा दी, जहाँ पे मेरे को 80 कॉस्ट लग रही थी वहां पे मेरी जो कॉस्ट है वो कम हो गई, और कम, सॉरी 100 रुपए कॉस्ट लग रही थी तो अब वो 80 हो गई। 80 पे 10% कितना होता है, 88 होता है, लेकिन 88 चार्ज करने की जगह मैंने क्या किया, 110 ही चार्ज किया, यानी कि जो मेरी प्रॉफिट परसेंटेज थी 10% वो बढ़ गई मेरी, ठीक है, मैंने अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा लिया, परसेंटेज बढ़ा ली अपनी, मतलब मैंने प्रॉफिट कम नहीं किया बल्कि और ज्यादा प्रॉफिट कमाया, प्राइसेस को सेम रख के। 110 पहले था, 110 अभी है, बट कॉस्ट रिड्यूस हो गई थी जिसकी वजह से मुझे प्रॉफिट क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे की टेक अवेज क्या है कि जो कॉस्ट है वो शिफ्ट हो जाती है कंज्यूमर पे इनडायरेक्टली, और ये फेयरनेस प्रैक्टिस क्या है कि टैक्स का बर्डन कंज्यूमर पे आएगा, तो इसीलिए जो कंपनी है उसको सेपरेटली ये बताना चाहिए कि जो उनका प्रोडक्ट का प्राइस है वो इंक्रीज किस वजह से हुआ है, उसने कोई एडिशनल फीचर डाल लिया क्या,
क्वांटिटी अलग कर दी है क्या, क्वालिटी ज़्यादा हो गई है क्या, या फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से उसने क्या किया है, प्राइस को इंक्रीज किया है। तो ये उसको एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए। तो इस पॉइंट में इतना ही था, ठीक है। एज यूजुअल वी विल राइट द की टेकअवेज हियर ऑल्सो। बर्डन ऑन कंज्यूमर कैसे, शिफ्टिंग कॉस्ट टू कंज्यूमर। देन उसके बाद हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया था केमिकल फैक्ट्री का, एंड देन सोप फैक्ट्री, एंड देन हमने देखा इनडायरेक्ट टैक्स इफेक्ट, एंड देन उसके बाद नो फेयरनेस। नो फेयरनेस मतलब आप इनडायरेक्टली कंज्यूमर से ही ले रहे हो, आपने कोई वैल्यू एडिशन नहीं किया और फिर भी प्रीमियम चार्ज कर रहे हो, यानी एडिशनल पैसा ले रहे हो कंज्यूमर से। नो फेयरनेस में आप क्या लिखने वाले हो, नो वैल्यू एडिड, मतलब आपने प्रोडक्ट में कुछ ऐसा खास किया नहीं है तो भी आप क्या ले रहे हो, कॉस्ट रिकवर कर रहे हो। ये इस पॉइंट का क्रक्स हो गया, ठीक है। सो दैट वाज फ्रॉम माय साइड। इन अनदर सेशन वी आर लेफ्ट विथ 2 पॉइंट्स। पहले हम करने वाले लैक ऑफ सोशल स्किल्स, एंड देन उसके बाद हम करने वाले लैक ऑफ ब्रॉड पब्लिक सपोर्ट। ये हो जाने के बाद अपना पूरा ही टॉपिक आर्ग्यूमेंट्स फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों ही क्या हो जाएंगे, यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। देन वी विल एंटर इनटू न्यू टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। रिवाइज करते रहना।